वो सारी निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा के तहत की जाती है। तो हमारे ऑफिसर्स ने आपको कहा कि जब आप सब जगह जाते हैं तो क्यों ना आप हमारे नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों को भी अपने ज्ञान का लाभ दें। आपने अपने व्यक्तिगत अनुभव में भी मुझे बताया कि जब आप बीटेक कर रहे थे तो बड़े बच्चे होते हैं आफ्टर 12, कई बच्चे कुछ गलत राह पर चले जाते हैं, तो उनका मानसिक संतुलन अध्यात्म के द्वारा अच्छा करने के लिए उन कॉलेजेस में इस तरह के सेशन हुआ करते हैं। उसमें कोई फाउंडेशन नहीं होता है, लेकिन जिनकी जो इच्छा होती है वो उस सेशन को अटेंड करता है और कई लोगों का जीवन बदला है। तो सबसे बड़ा उदाहरण का आप हमारे बीच खुद हैं, जो नवोदय विद्यालय की पूरी जो लाइफ है सुबह से शाम वाली, आप भी सब आपकी भी सर भी रहे होंगे, लेकिन इन्होंने बीटेक करने के बाद भी आध्यात्म को चुना, धर्म को चुना और उसके रास्ते पर ईश्वर को प्राप्त करने के अच्छे मार्ग बताने का प्रयास आप पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। तो बहुत ही सराहनीय और अतुलनीय कार्य है आपका। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप सभी बच्चों से अपने ज्ञान का संचार करें। आदरणीय। So first of all, I thank our dear Principal Sir, VP Ma'am, and all teachers for this opportunity to serve you here at JNV Udaipur. I wish you a good morning. Good morning, sir. सब लोग ऐसे थोड़े झुक गए हैं, सदा बैठिए। यस, ये बड़ी ना अच्छी आदत होती है। हम कैसे बैठते हैं, अपनी पहचान समाज में अंकों से नहीं होगी बच्चों, अपनी पहचान समाज में होगी अपने गुणों से। किससे होगी? गुणों से। गुण दिखते हैं, अंक दिखते नहीं हैं समाज में। कोई पूछेगा भी नहीं आपको मैथ्स में कितने अंक थे, कौन पूछेगा? किसको क्या करना है मैथ्स में कितने अंक है? लोगों को क्या चाहिए? आप में अच्छे गुण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? गुण, सद्गुण होने चाहिए। गुण दिखते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे सुनते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे व्यवहार करते हैं, ये आपका समाज में कीमत बनाता है, योग्यता बनाता है। सर्टिफिकेट दिखाओ, आपके मार्क्स दिखाओ, ऐसा कहीं नहीं होता है। वो समझ जाएंगे आपने कितनी शिक्षा ली है, आपने क्या ज्ञान लिया है। किससे समझेंगे? मार्कशीट से नहीं, अपने गुणों से, अपने सदाचार व्यवहार से, आचार विचार, आप क्या बोलते हो। ऐसे बोलते हैं किसी व्यक्ति को जानना है, किसी व्यक्ति को जानना है, उसको माइक दे दो किसी व्यक्ति को जानना है आपको, उसके हाथ में माइक दे दो, और जो बोलेगा उससे आपको पता लग जाएगा कि उस व्यक्ति की मानसिकता क्या है, उस व्यक्ति का ज्ञान क्या है, उसके आचार विचार क्या है, और उस व्यक्ति का लक्ष्य क्या है। आप समझ जाओगे किससे? उसके भाषण से, बोलने से। आप लोगों की भी कीमत ऐसी होगी। आप आपस में क्या बोलते हो, हॉस्टल में क्या बोलते हो, क्लास में जब टीचर नहीं होते क्या बोलते हो। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों में, अपने जीवन का कीमत, जीवन की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी? अंकों से नहीं, ज्ञान से बढ़ेगी। किससे बढ़ेगी? और सुबह जब मैं असेंबली में बोल रहा था, क्या बोला सुबह असेंबली में? अपना मोटिवेशन क्या चाहिए? सीखना है, ज्ञान लेना है, समझना है। कभी 2 दिन तबीयत बिगड़ जाता है एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम में कभी कभी अंक कम आते हैं, दुखी मत होना। क्यों? बाद में आप ज्ञान ले सकते हैं। जीवन में अंक काम नहीं आते बच्चों, जीवन में ज्ञान काम आता है। जो बच्चे ऐसे सोचते हैं नहीं नहीं मैं तो बस केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ूंगा, उनकी जो होती है मेमोरी वो शॉर्ट टर्म रहती है, बस एग्ज़ाम खत्म भूल जाते हैं। हमें एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, हमें सीखने के लिए पढ़ना है, ज्ञान लेने के लिए पढ़ना है। ये जो मोटिवेशन बच्चों जीवन को महान बनाएगा। क्यों? हमें वही चाहिए, वही समाधान देगा। अंकों से समाधान नहीं आता है, अपने भाव से समाधान आता है। भाव, अपना माइंड सेट क्या है? माइंड सेट। और माइंड सेट हमेशा अपने हाथ में होता है, अंक अपने हाथ में नहीं होते। कभी कभी एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं आता है, कभी कभी हमें कुछ हम भूल जाते हैं, तबीयत ठीक नहीं होता है, तो एग्ज़ाम में कभी कभी अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। दुखी मत होना। क्यों? उससे जीवन का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा ज्ञान लेने की मौका, अवसर मिलता रहता है। ओके, तो मैं चाहूँगा आज का सेशन है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाली, क्या बोलते हैं हिंदी में? भारतीय ज्ञान प्रणाली या भारतीय ज्ञान परंपरा, इसका आधा घंटा सेशन है। तो
तो हम चाहेंगे ये बोलने की बात नहीं है, ये बस सुनने की बात नहीं है, ये समझने की, अनुभव करने की बात है। तो मैं चाहूँगा 2 मिनट हम इस सेशन से पहले प्रेयर बोलने वाले हैं। ये अपनी परंपरा है, जब भी ज्ञान लेना हो तो हम भगवान का नमन करते हैं। जैसे विद्या की देवता जो है हमेशा हाथ में वीणा लेकर भगवान का गुण गाती है। वीणा क्यों बजा रही देवी? भगवान का गुण गाती है देवी। हाथ में एक जपमाला है, जपमाला, भगवान का नाम जपती है देवी। जैसे महादेव भी नाम जपते भगवान का। आपने देखा होगा महादेव, शंकर महादेव पद्मासन में बैठ के कैलाश धाम में भगवान का नाम जपते हैं और बोलते हैं, कौन सा नाम जपते हैं? राम नाम जपते हैं। और जो हनुमान जी है वो महादेव का ही एक अंश है, विस्तार, भगवान की सेवा के लिए। तो हम 2 मिनट प्रेयर बोलने वाले हैं, जिससे अपना मन भी शुद्ध होगा। देखो, अच्छे ज्ञान लेने के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए 2 चीज़ आवश्यक है। मन शांत हो, मन कैसा हो? शांत, और बुद्धि जगी हो, बुद्धि में विवेक हो। बुद्धि सबको है, लेकिन कभी कभी सोई होती है। तो विवेक, जिससे हम समझते हैं सही क्या है, गलत क्या है, वो सोया होगा तो कोई मतलब नहीं है, हम गलत काम करते हैं। आज समाज में देखिए कितने पढ़े लिखे लोग नशे के शिकार हो गए हैं, तनाव में है, चिंता में है, गलत काम कर बैठते हैं। क्यों? जीवन का ज्ञान नहीं है, बुद्धि सोई पड़ी है। तो ये बोल रहा हूँ, भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, ये गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, वैद्यकीय शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सब कुछ सिखाते सिखाते गणित जीवन भी सिखाता है। जीवन भी सिखाता है। जीवन सिखाना मतलब आत्मज्ञान। जीवन का ज्ञान मतलब क्या है? आत्मज्ञान, कि हम जो है उसका ज्ञान। अभी मॉडर्न सिलेबस जो है, हम जो पढ़ते हैं, जो अपना सिलेबस है, मेडिकल साइंस भी जो है, उसमें केवल बॉडी की स्टडी है, भौतिक विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान नहीं है, जीवन का विज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। ये हम स्वयं हैं। देखो, यदि ये ना पता हो कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हम कहाँ से हैं, हम किसके हैं, परमानेंट। अभी आजकल लोग क्या सोचते हैं, जो बॉडी है वो मैं हूँ, बॉडी खत्म मैं खत्म, ऐसा लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है। अपने परंपरा में, अपने शास्त्रों में बहुत डिटेल में जीवन का विज्ञान दिया गया है, उसे बोलते हैं अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब एक शब्द में बोलेंगे जीवन विज्ञान, जीवन शास्त्र। क्या बोलते हैं? जीवन शास्त्र। शास्त्र मतलब क्या? साइंस। शास्त्र मतलब, और हम हमेशा सुनते हैं, अपने माता पिता बोलते, दादा दादी बोलते हैं, अपने शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, अपने शास्त्रों में ऐसे कहा गया है। तो ये मत सोचना कि जो वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, ये जो है ये माइथोलॉजी बुक्स है, दंत कथा नहीं है, सत्य कथा। ये विज्ञान है जो युगों युगों से चलते आ रहा है। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश शासन में मैकॉले और मैक्स मुलर जो षड्यंत्र किए थे इस देश को गुलाम करने के लिए, इनका जो ताकत है, शक्ति है, ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, इसको झूठा बोल दो। झूठा कैसे बोल दो? ये सब माइथोलॉजी बुक्स है। माइथोलॉजी, पहली बार ये शब्द यूज किया गया, दंत कथा। ये शब्द आता है मिथ, मिथ है, मिथ, MYTH, मिथ, मिथ्या, झूठा, काल्पनिक नहीं। अपना पंचांग जो होता है, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित, भाषाएं जो है, सब कुछ विद्या जो है, माता के हाथ में जो वेद है ना, वेद उसी से शुरू हुआ है। आप देखो मॉडर्न इतिहास में हम जो सिलेबस पढ़ते हैं उसमें विद्या की देवता कौन है, इसका कोई नाम है क्या? नहीं है। बुद्धि के देवता कौन है? गणेश जी, उनका भी कोई नाम नहीं है। और दुनिया का जो माता पिता है, भगवान जो हम सबको बनाता है, उसका भी कोई नाम नहीं है। दुनिया कैसे बनी? बाय चांस बन गई, विस्फोट होने से बन गई। ये हमें सिखाया जाता है। क्यों? ब्रिटिशों ने हमें जो ज्ञान विज्ञान था उससे वंचित कर दिया, दूर कर दिया, ताकि हम सोचे कुछ पता ही नहीं हमको, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन शुरुआत कैसे हुई, ये सब कुछ
सविस्तर, विस्तार से, स्पष्टता से अपने शास्त्रों में दिया गया है। जैसे आज के साइंटिस्ट ढूंढने में लगे हैं कि पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में कहाँ जीवन है क्या, कहीं जीवन है क्या, ढूंढने में लगे हैं। जबकि अपने शास्त्रों में, गीता, भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है जीवन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, जीवन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने तारे और ग्रह लोक है, अनंत कोटि सब जगह जीवन है। और जीवन के प्रकार, जीवों के प्रकार का भी संख्या दी है। आपने कभी आंकड़ा सुना होगा 84 लाख योनियां, क्या बोलते हैं 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ। तो ये ब्रह्मांड में जो जीव है उनके प्रकार कितने प्रकार के हैं 84 लाख। ये काउंट कहाँ से आया, अपने शास्त्रों में दिया गया। मॉडर्न बायोलॉजी तो काउंट नहीं देती कि वनस्पति के कितने प्रकार है, पशुओं के कितने प्रकार है, पंछी कितने हैं, मनुष्य के कितने प्रकार है, नहीं देती है। हम जो सुनते हैं शास्त्रों में देवलोक, स्वर्गलोक, असुर लोक, दानव लोक या पाताल लोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, और कभी कैलाश और कभी वैकुंठ, ये सब का अपना वर्णन अपने शास्त्रों में आता है। ठीक है, तो हम जो सेशन करने वाले प्रेयर बोलेंगे। थोड़ा सीधा बैठिए सब लोग, यस, हाथ जोड़िए सब लोग, आंखें बंद कीजिए, शांति। This is the fourth period. तो आंखें बंद कीजिए, आंखें में बहुत यहाँ भटकाती है, आंखें बंद कीजिए और साइलेंस प्लीज, शांत हो जाओ। दुनिया का सारा सुख, समाधान, शांति अपने भीतर ही है, उसको महसूस करना चाहिए, जो परमानेंट होता है, परमानेंट। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आंखें बंद कीजिए और थोड़ा मनन कीजिए, अपने जीवन का चिंतन कीजिए। जो मैं बोलता हूँ उसे सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। आंखें बंद करना बच्चों, सीधा बैठना, सब सीधा बैठिए, सीधा बैठना है। अपनी बुद्धि को जगाने के लिए सीधा बैठने की आदत बहुत अच्छी आदत होती है। केवल सीधा बैठने से हमें बहुत अच्छा बुद्धि जग जाती है, आलस भी हट जाता है, मन शांत हो जाता है। सीधा बैठना चाहिए, मन भटकता नहीं चाहिए। सब लोग आंखें बंद कीजिए, आंखें मत खोलिए। मैं जो बोलता हूँ सुनिए, पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। ओम, लंबा बोलिए, ओम। आंखें बंद करना। सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वती देव्याय नमः
ओम श्री सरस्वती देव्याय नमः। ओम श्री सरस्वती देव्याय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वन लास्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आहिस्ता अपने आंखें खोल सकते हैं। तो हमने 5 मिनट लगभग सब मिलकर एक साथ यहाँ देखिए, यहाँ देखना है, कोई आगे देखो सब लोग। हम आपके लिए यहाँ हैं तो आप भी मुझे देखिए, सुनिए। तो यहाँ देखिए कि हमने 5 मिनट जो एक साथ मिलकर भगवान का नाम लिया, प्रणाम किया, हमने वंदन किया। और आपका अनुभव क्या हुआ? कुछ अच्छा लगा आपको? तो अच्छा लगा? कम से कम 5 मिनट जो हमने एक साथ जो एक्टिविटी किया, वहाँ पर हमने मतलब ये अनुभव किया कि बाकी सब विचार तो वहाँ मत बैठो, बस एक फिक्स कर लो, बैठ जाओ। वहाँ क्यों बैठ खड़ा हो? मुझे ना आवाज़ बदलता रहता है, बैठ जाओ। तो हमने ये अनुभव किया कि बाकी सब विचार रुक जाते हैं। एक शांति का अनुभव, एक एब्जॉर्प्शन, एक हमें फोकस हो पाता है। देखिए सब लोग यहाँ देखिए, सुनना चाहिए। देखो यही तो सीखने को मिलता है हमें अपने जीवन को महान बनाने के लिए। सुनना आना चाहिए, ज्ञान लेना आना चाहिए। ज्ञान कैसे होगा? सुनने से। जो सुन नहीं पाते वो समस्या में फंस जाते हैं। सारी समस्याओं का समाधान सुनने से हो जाता है। कभी माँ बाप बोलते हैं बेटा सुनो, बेटा सुनो, बेटी सुनो, बच्चा सुनता नहीं है तो समस्या बन जाता है। तो बोलते हुए टीचर कि बच्चा किसी का सुनता ही नहीं है, किसी का सुनता नहीं है ना, ऐसे हो जाता है ना। सुनने न सुनने वाला क्या बन जाता है? समस्या बन जाता है। हमें न सुनने वाला नहीं बनना है, हमें सुनने वाला बनना है बच्चों। और सुनने में जो शांति मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, वो कहीं नहीं मिलेगा। जब आपके लिए व्यवस्था की गई, मैडम ने सबने, टीचर प्रिंसिपल सर ने आयोजन किया, हम भी इतना दूर से आपके लिए आए। कल पता है मैं 6 घंटे 3-4 बस बदल कर डूंगरपुर नवोदय से यहाँ पे आया था शाम 6 बजे। आपने देखा होगा मुझे
आप लोग खेल रहे थे ग्राउंड पे, कुछ लोग खा रहे थे, तब मैं आया था। क्या मैं 5:30 बजे आया, 5:30 बजे। तो बहुत मेहनत किया मैं आपके लिए। वैसे तो मैं कितना दूर से आया हूँ, जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ। क्यों? हमें जो मिला जीवन का समाधान, आनंद, वो आपको भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसका बड़ा ज्ञान होकर, जीवन को समझकर। तो सुनना है सबको? क्योंकि सुनने वाला ना हो तो बोलने वाला बोल नहीं पाता है। टीचर ऐसे ही होता है क्लास में, टीचर बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे सुनते नहीं है, ध्यान देते नहीं है, उनको देखते नहीं है, तो टीचर का उत्साह कम हो जाता है। सब आपके हाथ में है। यदि आप सुनोगे, अच्छे से बैठोगे सुनने के लिए, टीचर कितना भी थका होगा वो आपको सिखा पाएगा। क्यों? सुनने वाला तैयार है। ओके, तो मैं ये बोलूँगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा ये बड़ी महान है। क्यों? जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से है ज्ञान, विज्ञान, इतिहास की परंपरा। जो मैंने बताया, विद्या की देवता जो है देवी सरस्वती, इनके हाथ में जो वेद है, ये ज्ञान कैसे उनको मिला? अपने पति से मिला, अपने स्वामी से मिला। उनके स्वामी कौन है? ब्रह्मदेव। कौन है? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव कौन है? इस विश्व के सृष्टि के निर्माता। कौन सी सृष्टि? जीव सृष्टि। जो 84 लाख योनियां हैं, उनको बनाने वाले, उनको निर्माण करने वाले ब्रह्मदेव हैं। ये आज की बात नहीं है, युगों युगों से ज्ञान आया है। और कोई हमें ऐसा बोल दे कि दुनिया, जीवन जो है अपने आप बन गया, केमिकल मिक्स होने से बन गया, कैसे हम मान सकते हैं? नहीं मान सकते। लेकिन दुर्भाग्य है, जब ये देश गुलाम था 150 साल ब्रिटिश शासन में, तो ये सब ज्ञान की बातें जो है हटा दी गई और विदेशियों का कुछ जानकारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स बोल के हमको सिखाया जाता है, लेकिन उस पर बस ब्रिटिशों के नाम हैं, लेकिन जो जीवन का वास्तविक ज्ञान है, जो सत्य युगों युगों से हैं, वो नहीं सिखाया जाता। बच्चों एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब बच्चे का जन्म होता है, हम सबका भी जन्म हुआ है, बच्चे को ज्ञान होता है क्या? बच्चे को ज्ञान नहीं होता है कि उसका पिताजी कौन है, उसका भाई कौन है, उसकी दीदी कौन है, उसका दादाजी कौन है, वो कौन से गांव में जन्म लिया है, और उसका जन्म कब हुआ है, कौन से समय हुआ, कहाँ हुआ। बच्चे को ज्ञान नहीं होता। जैसे अभी आज भी जो हमें ज्ञान है कि मेरा बर्थडे कब आता है, जन्म कब हुआ था, ये हमें जैसे ज्ञान है माँ ने बताया है। हमें माँ ने बताया कि बेटा तेरा जन्मदिन अभी आने वाला है, ऐसे बता के हमें ज्ञान हो, हाँ ओके मेरा जन्मदिन उस दिन होता है। नाम भी जो हम जो सोचते हैं, अब मैं मोहन हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं कुणाल हूँ, ये नाम हम पहले से लेके आए थे क्या? हमें दिए गए हैं। कौन दिए नाम? माता पिता नाम दिए हैं। तो ऐसे ही बच्चों, ज्ञान कौन देता है? जो जानता है। जो, ये रिसर्च की बात नहीं है, रिसर्च कि माँ बोले बेटे को कि बेटा तू बड़ा बनने का, तू बड़ा बनो, तुम बड़ा बनो, साइंटिस्ट बनो, रिसर्च करो, तो अपना पिताजी को ढूंढ लो। कौन तेरा पिताजी है ढूंढ लो, कौन तेरा भाई है, कौन तेरा दादाजी है। ऐसा रिसर्च करके ज्ञान होगा? नहीं। बच्चों, रिसर्च में गलतियाँ होती है। रिसर्च करने में क्या होती है? तो क्या नाम दिया पता है? रिसर्च। वो सर्च कभी परफेक्ट, कंप्लीट नहीं होगा, तो बार बार करना पड़ता है सर्च। तो क्या नाम दे दिए? रिसर्च, संशोधन, संशोधन हमेशा चलता रहेगा, अनएंडिंग। ऐसे ज्ञान नहीं होता। इसलिए हम जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो भी कुछ लॉज पढ़ते हैं, उसमें टॉपिक होता है लिमिटेशंस ऑफ द लॉ, डिफेक्ट्स इन द लॉ। क्योंकि लॉ, कोई जो आदमी, मनुष्य कोई स्टेटमेंट दिया है, उसमें कभी कमियां होती है, गलतियां होती है। केमिस्ट्री में हम जो पढ़े थे जॉन डाल्टन एटॉमिक लॉ, अनुसिद्धांत, वो 3 बार बदल गया। क्यों? क्योंकि नहीं, वो पहला स्टेटमेंट जो दिया था कि एटम कभी टुकड़े नहीं हो सकते, एटम ये सबसे छोटा है, तो वो गलत हो गया। नहीं, एटम के अंदर जो भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये बातें बाद में आई।
रुदरफोर्ड ने बताया, बाकी नील्स बोहर ने बताया उतना ही नहीं, उसमें फोटॉन भी होता है, उसमें मेसॉन भी होता है, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल ये भी होता है, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन बच्चों, अंतिम सत्य क्या है? जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है और हम कौन हैं? इस जगत में जो आए हैं, हम कहाँ से आए हैं? आप मुझे बताओ, हम दुनिया में आए हैं या पहले से हैं? आए हैं, इसमें कोई डाउट, संशय? और हमें ये भी पता है यदि हम आए हैं तो जाना भी पड़ेगा। जैसे आप लोग नवोदय में आए हो तो पता है हम थोड़े समय के लिए आए हैं और बाद में हमें जाना भी होगा, और खुद जाना भी चाहते हैं, जाना भी हम चाहते हैं। यदि ऐसा हो जाए बच्चों, एडमिशन के समय बताया जाए कि यहाँ बच्चों को केवल एडमिशन मिलता है, प्रवेश मिलता है, यहाँ से वापस नहीं जा सकते, यहीं पे रहना होगा ज़िंदगी भर, छुट्टी भी नहीं मिलेगी। हाँ, खाने को मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कैंपस के बाहर नहीं जा सकते, ज़िंदगी भर यहीं रहना है। कौन रहेगा? आप रहोगे? क्योंकि पता है यदि हम आए हैं तो हमें जाना चाहिए, जाना भी चाहिए। क्यों? हम कभी किसी जगह जाते हैं तो क्या होता है, वो थोड़े समय के लिए होता है, टेम्पररी होता है, टेम्पररी। आप कभी किसी की शादी में जाते हो, कोई फंक्शन में जाते हो तो थोड़े समय की बात होती है, अब आप वापस अपने गांव आना चाहते हैं, जहाँ जाते हो टेम्पररी होता है, और आप जहाँ से जाते हो वो परमानेंट होता है। जैसे आपके लिए स्कूल क्या है? टेम्पररी। घर, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के हाउस मास्टर्स टेम्पररी है, आपके माता पिता परमानेंट। ये बात तो नहीं है यहाँ आने के बाद सब भूल जाओ, यहाँ खाना पीना अच्छा मिलता है, यहाँ की हवा लग जाए और बोले अभी क्या अपनी घर की आवश्यकता है। नहीं, हम समझते हैं ये टेम्पररी है, वो परमानेंट। बच्चों, वैसे ही आपने जो बताया, जिस दुनिया में हम आए हैं, दुनिया में हम आए हैं, तो सवाल तो बनना चाहिए, हम कहाँ से आए? मॉडर्न साइंस, मॉडर्न सिलेबस इसके विषय में कुछ नहीं बोलता कि हम कहाँ से आए हैं। वो तो ये बोल देते हैं आप कुछ नहीं हो, ये बॉडी जो है बस केमिकल से जो बाई चांस बन गई, आप वो हो, बॉडी खत्म, आप खत्म, आपके जीवन का कोई उद्देश्य है ही नहीं, आप कहीं से आए नहीं हो, कहीं जाते नहीं हो, थोड़े समय की बात है, ये बॉडी आप हो, खाओ पियो मजा करो, मत सोचो सही क्या है गलत क्या है। ये भौतिक विचार, ये गलत विचार हमें ऐसे आता है, ये भौतिक ज्ञान से जो दोष है। इसलिए शासन चाहती है बच्चों को जो अपनी सदियों की, युगों की जो ज्ञान परंपरा है वो भी सिखाया जाए, बताया जाए कि बच्चों ये बॉडी जो है ये हम नहीं हैं, बॉडी अपनी गाड़ी है, हम जो है ये बताया जाता है कौन है। बहुत अच्छी बात है, पीछे बोलिए, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये पहले कहा गया सुनो कि हम कौन हैं, तो स्पष्ट कहा गया है। हम ये बोल सकते सदा के लिए परमानेंट कि मैं भगवान का, जिसे कभी बोलते हैं परब्रह्म ना, परमात्मा परब्रह्म, हम उनके अंश है, तो कहलाता है ब्रह्म, कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव आत्मा हूँ, मैं जीव आत्मा हूँ। आप में से कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता। आपका नाम क्या बेटा? हाँ, रियान। आपका नाम? आपका? आपका बेटा? दक्ष आ गया। तो दक्ष जो है कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? 7? हाँ, 6। ओके, 6। तो दक्ष जो है अभी बोलेगा कि आपका नाम क्या बेटा? बोलो, माय नेम इज, बोलो माय नेम इज दक्ष। ओके, अभी दक्ष बोल रहा है कि माय नेम इज दक्ष। अभी दक्ष ये बोल सकता है क्या कि आई एम द बॉडी? आप बोलो, आप बोल सकते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, आई एम बॉडी, बोल सकते हैं? आई एम बॉडी ऐसा बोलोगे? क्या बोलोगे? दिस इज माई बॉडी बोलोगे या आई एम बॉडी बोलोगे? दिस इज माय बॉडी। क्या बोलोगे? दिस इज माय बॉडी। कौन सी बॉडी दिखाओ उनको, सबको दिखाओ। हाँ बोलो ना, बोलो बोलो, हाथ से, हाँ बोलो। दिस इज माय बॉडी। हाँ, थोड़ा बॉडी कम है, अच्छा भी करना है तो क्या बोल रहा है? दिस इज माय बॉडी। ये बोल सकते हो क्या आई एम बॉडी? हाँ, नहीं बोल रहे हो, थैंक यू। मतलब जबकि वो 6th क्लास में है लेकिन समझ पा रहा है कि मैं ये नहीं बोल सकता आई एम बॉडी,
मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज माई बॉडी। मतलब ये सेंस हमें होता है कि फैन लगा नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं। ओके, तो बहुत बड़ा बच्चों ये पॉइंट है समझने के लिए, अपनी बुद्धि को जगाने के लिए, जीवन को समझने के लिए। हम कौन हैं? परमानेंट। बॉडी अपनी पहचान है, बॉडी अपनी पहचान है टेम्पररी है, क्योंकि ये बॉडी का साइज जो है ऐसे हमेशा रहने वाला नहीं। आपका वजन, आपका हाइट, आपकी साइज, ये सब बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है। जब कई एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो लगाते हैं ना, वहाँ पे लिखा होता है पेस्ट लेटेस्ट फोटो। क्या बोलते हैं? पेस्ट। हाँ, ये नहीं बोल सकते सर मैं बचपन में बहुत सुंदर लगता था मुन्ना, हाँ मुन्ना की फोटो लगाऊंगा। नहीं, वो फोटो कौन पहचानेगा? वो बदल गया, वो बच्चा चला गया अभी वो बॉडी कहीं मिलने वाला नहीं है। बचपन का बॉडी गया, बदल गया वो। तो ये समझिए कितना स्पष्ट कहा गया अपने शास्त्रों में, वेदों में, कि अपनी पहचान परमानेंट क्या है कि हम किसी भगवान के, जो एक सबका है, हम उनके अंश है, जो ब्रह्म कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो आत्मा है इसके स्वभाव बताए गए। स्वभाव क्या स्वभाव है आत्मा के? बोलो पीछे। सत चित आनंदमय सच्चिदानंदमय। यदि ये समझ जाओ जीवन सफल है, परमानेंट, आपको जीवन मिल सकता है। पहला पॉइंट सत कि सुनो कि सत जो होता है, सत मतलब सत्य। ये धातु है सत, तो आधा होता है सत प्लस उसमें जोड़ दो यह सत्य बनता है। जो बदलता नहीं वो सत्य कहलाता है। बोलो, जो बदलता नहीं उसे सत्य कहते हैं, और जो बदलता है उसे असत्य कहते हैं। ऐसे बोले असतो मां सतगमय। बोलो असतो मां सतगमय। गमन का मतलब क्या होता है? गमन का जाना। आगमन का मतलब यहाँ पे कहा गया गमय मतलब जाओ। कहाँ जाओ? सतगमय। क्या बोलते हैं? जो परमानेंट है, परमानेंट जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, न बदलने वाला है, वहाँ जाओ। जैसे मैं आपको पहले बताया, अब ये भी बताएं कौन सी चीज़ें जो नहीं बदलती हैं। हाँ, जो नहीं बदलती हैं वो कौन सी चीज़ें, एक बार बताएं। हाँ अवश्य। तो बच्चों, सर बोल रहे हैं कि अब मैं बताऊं क्या नहीं बदलता। आप सबका अनुभव है, आपकी बॉडी जो है हमेशा बदलती रहती है। आपका मन हमेशा बदलता रहता है। आपके विचार बदलते रहते हैं, आपकी बुद्धि बदलती रहती है, आपका ज्ञान बदलता रहता है। लेकिन आप जो हो किसी माता पिता के बेटे, वो बदलता नहीं है। हाँ, जो जन्म लिया था बच्चा तो छोटा सा था, एकदम 2 हाथ का, लेकिन अभी वो बॉडी बदल गया, लेकिन बच्चा बदल नहीं सकता। हाँ, माँ ये नहीं बोलेगी तू मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो वही था मुन्ना जिसको मैं जन्म दी थी। नहीं, जो बच्चा वो था आज नवोदय में पढ़ता है वो वही है, क्योंकि बॉडी बदलने से बच्चा बदल नहीं। अरे ऐसे भी होता है बच्चों, किसी के कोई हादसे में कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा हो जाता है, हाथ पांव पड़ जाते हैं, हाथ पांव किसी के, तो अभी घर वाले बोलते हैं ये हमारा आदमी है। हाथ पांव मतलब आदमी नहीं। कभी किसी का मन बिगड़ जाता है, मन भटक जाता है, पागल हो जाता है कोई व्यक्ति, तब भी घर वाले बोलते हैं हमारा आदमी है, अभी थोड़ा बिगड़ गया है। मतलब ये समझिए, हम जो है जीव आत्मा ये बदलती नहीं। और हम अभी जैसे बॉडी है अपनी, ये किसका अंश है? माता पिता का अंश है। तो दिखता है हाँ ये इनका बच्चा लगता है, ये भाई लगते हैं, मतलब मैच होता है, चेहरा मैच होता है, थोड़ा आंखें और भाषा भी मैच होती है, कभी आवाज़ मैच होती है माँ बाप के साथ बॉडी का। तो वैसे ही बच्चों, हम जो जीव है आत्मा, ये भी किसी का तो अंश है। जैसे कि ये जो माइक है, माइक, इसका कोई माता नहीं। माता पिता का मतलब होता है इसको बनाने वाला है।
इसको उत्पन्न करने वाला कंपनी। कोई इसको बनाया है कि नहीं बनाया है? यस, बनाया है। कौन सी कंपनी है? आहूजा कंपनी है। ये कब बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये सब ज्ञान। कभी कभी पुस्तक छापते मैनुअल, आपने देखा होगा मोबाइल के साथ ये ना पैकिंग में आती है पुस्तक, छोटी सी बुकलेट आती है। वैसे ही बच्चों ये दुनिया जो बनी है सुंदर, जिसमें पेड़ पौधे, जैसे यहाँ पे सुंदर गुलाब का बगीचा है, देखा आपने? गुलाब की बगीचा जिसमें सुंदर ना सुवासिक फूल आते हैं, सुगंध आती है गुलाबों की। गुलाबों में सुगंध कौन डालता है? सोचने की बात है। प्लास्टिक के फूल हम जो ना प्लास्टिक के फूल जो बनाते हैं, कितना भी सुंदर लगे, उसमें सुगंध नहीं होती। ये जीवन जो है बच्चों, ये जीवन केमिकल से नहीं आता। कोई तो शक्ति है, और शक्ति होती तो शक्तिमान भी होते हैं। ये समझिए कि जैसे यदि हम सोचें, जो अपना मैं हूँ, अपने माता पिता कौन है, अपने माता पिता कौन है, उनके माता पिता कौन है, उनके, ऐसे जब जाएंगे पीछे, शुरुआत कहाँ से हुई तो कहा जाता है अपने शास्त्रों में मनु से हुई। मनु जिनका नाम है स्वयंभू मनु। मनु से ही जो वंश आया है आगे, वो कहलाता है मनुष्य समाज। संस्कृत में होता है ना देवस्य, मनुष्य, कि मनु का, देव का, तो मनुष्य बोल के मनुष्य हो गया है। मनुष्य कि हम मनुष्य मनु के हैं। और मनु जो है किनकी संतान है, ये भी कहा गया है ब्रह्मदेव की संतान है। ब्रह्मदेव किसकी संतान है? ब्रह्मदेव भगवान विष्णु, भगवान नारायण इनकी संतान है। आपने कभी देखा होगा, कभी मंदिरों में पेंटिंग होती है, भगवान की मूर्ति होती है, भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे रहते हैं और उनके नाभि से कमल का फूल दिखाते हैं, तो कमल के ऊपर ब्रह्मदेव का जन्म दिखाते हैं। ब्रह्मदेव 4 मुख वाले, देखे आपने कभी? 4 मुख वाले ब्रह्मदेव, वो भी ध्यान में लगे रहते हैं। तो ये ज्ञान दिया गया है कि सबका पिता, परम पिता। सर विष्णु कहाँ से है? हाँ, ये कहा गया भगवान विष्णु जो है, भगवान जो गोविंद है, कृष्ण है, गोपाल है, उनका विस्तार है। सर पूछेंगे मुझे कृष्ण कहाँ से आए? देखो आपने बताया ब्रह्मा के लिए विष्णु कहाँ से है, तो विष्णु कहाँ से है? हाँ, तो मैं बताया कि ब्रह्मदेव ब्रह्म संहिता में जब उनको भगवान ने दर्शन दिया तो ये स्तुति किया है, बोलते हैं ईश्वरः, बोलो पीछे, ईश्वरः परमः, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम ईश्वरः परमः कृष्ण, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम, सर्व कारणम। ये ब्रह्मदेव ने जब उन्हें साक्षात्कार हुआ, जब उन्होंने 1000 साल तपस्या की थी ब्रह्मलोक में, क्यों? जब ब्रह्मदेव का जन्म होता है कहाँ पर? भगवान के नाभि कमल से, तो उन्हें सवाल आता है, क्या होती है जिज्ञासा, कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, और इस ब्रह्मांड में मेरे अलावा कोई दूसरा कोई है? तो वो ब्रह्मांड की जो अवकाश में, स्पेस में ऊपर नीचे खोज करते हैं। भी ये बातें जो हैं मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। यदि मैं अपने ज्ञान से, अपने मन से बोलना शुरू करूँ तो मैं कुछ ज्ञान नहीं दे सकता, मैं तो अपनी बातें वो काल्पनिक होगी। लेकिन जो युगों से, सदियों से परंपरा में जो ज्ञान आया है, जो स्वयं ब्रह्मदेव बताए हैं कि मेरा जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और मैं कौन हूँ, तो हमें ज्ञान होता है। वो बताए हैं कि मैंने 1000 साल तपस्या किया, ध्यान किया भगवान के ऊपर, फिर मुझे दर्शन दिए भगवान ने, फिर मैंने जो स्तुति किया है वो ब्रह्म संहिता है। कि उन्होंने सर ने पूछा मुझे कि भगवान विष्णु भी जो है वो कहाँ से आए, तो उन्होंने बताया
कि सबका आदि जो कोई यदि है तो उसे बोलते हैं परमेश्वर, ईश्वरा परमा, परमेश्वर। वो कौन है? वह नाम बताए कृष्ण। कृष्ण का मतलब होता है, बोलो पीछे, सर्वान आकर्षयति इति कृष्ण। जो सबको आकर्षित करे वो कृष्ण है ना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आकर्षण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ये जो है कृष्ण, जैसे कृष्ण बोलते हैं तो आकर्षण होता है। कृष्ण का नाम, कृष्ण का गुण, कृष्ण का रूप इतना सुंदर है कि वृंदावन में पशु पंछी लता सब, जो वहाँ का पानी, जमुना का जल, कण कण कृष्ण कृष्ण में झूमता है। जैसे बच्चे झूमते हैं मम्मी पापा के साथ, मम्मी पापा संबंध है ना, संबंध है, बच्चों खुशी होती है मम्मी को देख के। वैसे बच्चों हम सबका संबंध किसी से जो है वो कृष्ण कहलाता है। तो हम जो प्रेयर गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव, ये आज की बात नहीं है। ये बोलना कि प्रत्येक वस्तु कोई बनाता है, प्रत्येक वस्तु कोई चलाता है, और दुनिया को कोई माता पिता नहीं, दुनिया को कोई बनाया नहीं, दुनिया को कोई चलाता नहीं, ये तो फिर गलत होगा। अपनी स्कूल अपने आप चलती है, कोई चलाता है? कौन चलाते हैं? हाँ, प्रिंसिपल चलाते हैं। साथ में इतनी कमेटियाँ होती है, इतने स्टाफ होते हैं, हाउस मास्टर्स होते हैं, क्लास टीचर्स होते हैं। बच्चों यदि कोई ना हो तो कितनी समस्या हो। वैसे ही दुनिया जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का है, ये अपने आप नहीं चलता, कोई चलाते हैं, कोई इसको बनाते हैं। ओके, तो मैंने ये कोशिश किया आपको इस बहाने ये समझाने के लिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा कब से है, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो जब ब्रह्मदेव ने तपस्या किया, भगवान का दर्शन किया, तो भगवान ने उनको ज्ञान दिया। वो ज्ञान को बोलते हैं वेद। क्या बोलते हैं? कितने वेद होते हैं? वो आपको पता है? यस। वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज। बोलो, वेद मतलब संपूर्ण ज्ञान। उससे शब्द आता है विद्या। हाँ, विद्या। ओके, तो ये समझिए कि जो देखो, ब्रह्मा को कौन जन्म दिए? नारायण। ब्रह्मा को ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तो मैं तपस्या किया, भगवान ने दर्शन दिया, वो सब ज्ञान दिया। जैसे बच्चों को ज्ञान कौन देता है? माता। तो ब्रह्मा जो कि माता पिता कौन है? नारायण, उन्होंने ज्ञान दिया, तो वेद कहलाता है। वही आगे फिर देवी के हाथ में हम पाते हैं वेद, उपनिषद। बच्चों कुछ दिन पहले, लगभग एक हफ्ते पहले, एक दिन था गुरु पूर्णिमा, है ना? गुरु पूर्णिमा पिछले बुधवार को। क्या था? गुरु पूर्णिमा थी। जैसे हम टीचर्स डे मनाते हैं, टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाते हैं कुछ सालों से। गुरु पूर्णिमा का दिन हजारों साल से मनाया जाता है। किसके लिए? जो एक व्यासदेव है, व्यासदेव, देवर्षि ब्रह्मर्षि व्यासदेव, उनका जन्मदिन है। पूर्णिमा थी, व्यास पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा मतलब गुरु पूर्णिमा। और व्यासदेव ये वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, महाभारत सब लिख दिए 5000 साल पहले। क्योंकि पहले, कलयुग के पहले, ये कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग के पहले कोई किताब नहीं होती थी। ज्ञान जो है गुरु बताते थे शिष्य को, और शिष्य उसे याद रखते थे। उस समय लोगों की मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी कि एक बार सुन लिया हमेशा याद रहता था। तो कभी ये लिखित रूप में नहीं था, लेकिन व्यासदेव जानते थे कलयुग में ऐसे समय आएगा, 2 घंटे पहले क्या बताया था या 2 मिनट पहले क्या बताया था हमें याद नहीं रहेगा, हम भूल जाते हैं, इसलिए वो लिख दिए। यस यस, हाँ 2 मिनट। तो व्यासदेव लिख दिए ताकि ये ज्ञान जो है सदा के लिए रहे। तो इसलिए व्यासदेव को हम क्या मानते हैं? जगत गुरु मानते हैं। ये समझिए कि ये परंपरा ऐसे ही आज से नहीं है, कुछ सालों से नहीं है, शुरुआत से है। जैसे मैं एग्जांपल दिया आपको
बच्चे का जन्म होने के बाद माँ ज्ञान देती है, वैसे बच्चों दुनिया का जब जन्म हुआ, सृष्टि का जब जन्म शुरुआत हुई, ये ज्ञान ब्रह्मदेव के माध्यम से भगवान स्वयं दिए और वही समय के साथ आगे विकसित हुआ। आज भी हम जो संत महात्मा को जो साहित्य पढ़ते हैं उसमें भी ये बातें आती है। और इसको समझिए, इसमें श्रद्धा हो तो आपके जीवन का एक बल मिलेगा, जीवन का संयम मिलेगा, जीवन की शांति मिलेगी। क्यों? हमें परमानेंट ज्ञान देता है। बच्चों अंतिम बातें समझिए 1 मिनट में। हम सदा जीना नहीं चाहते हैं, हम सदा जीना चाहते हैं, हम सदा जीना हम बुरा बनना नहीं चाहते, हम बीमारी नहीं चाहते, हम दुख नहीं चाहते। ये हम अभी सुनो, ये सब हम कर सकते हैं, ये सब हम पाते हैं, पा सकते हैं कैसे? स्वयं को जानकर। कि जब जान लो कि मैं ये हड्डी मांस की बॉडी नहीं हूँ, इस बॉडी में रहने वाला आत्मा हूँ जो कोई भगवान का अंश है, किसी का तो है, किसी का तो होगा परमानेंट, तो उसे भगवान कहते हैं। और मैं जो आया हूँ दुनिया में, भगवान कोई जो है, जहाँ से मैं आया भगवान के धाम से आया हूँ, यदि मैं वहाँ जाऊँ परमानेंट बाद में, तो फिर मुझे इसे बार बार जन्म लेना, बार बार दुख पाना नहीं होगा, बुढ़ापा के अनुभव नहीं करना पड़ेगा। तो ये कहा जाता है ओम असतो मा सद्गमय। दुनिया जो टेम्पररी है, जो बदलने वाली है, नाशवान है, थोड़े पता भी नहीं यहाँ कल क्या हो जाए, पल में क्या हो जाए, ऐसी अनिश्चित दुनिया है। जब समय आए जाने का तो कहाँ जाए? जहाँ से हम आए हैं। मॉडर्न साइंस कहाँ से आए, क्या होता है मृत्यु के बाद, कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन वैदिक साइंस जो युगों युगों से है, इसमें स्पष्ट कहा गया हम कहाँ से आते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, और जो हम चाहते हैं सदा जीना वो संभव है। हम जो चाहते हैं बूढ़ा ना बनना, परमानेंट लाइफ, वो संभव है। हाँ, यहाँ नहीं, जहाँ से आए हैं। तो इसका जब गीता भागवत में पढ़ते हैं तो हमें दिशा मिलती है, जीवन का एक बड़ा बोध होता है। बहुत धन्यवाद। कुछ समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया? इससे कुछ फायदा होगा? आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल वंस अगेन। फटाफट मूव करो अपनी क्लास की तरफ। जल्दी, पाँव जल्दी उठने चाहिए।